और नोट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। द वर्टिसेस, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। द कॉन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, ये एक पॉइंट ए गिवन है, ए के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं -2 3, बी के इट्स -4 1, बी के मेरे बच्चे हैं -4 1, फिर सी, और सी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं 3 5, 3 और 5। अच्छा, आप नोट करोगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में ये कहता है कि फाइंड सेंट्रॉइड, फाइंड, ये सेंट्रॉइड मालूम करें। अब बताऊं क्या होता है, पेपर में एमसीक्यूज आता है कि सेंट्रॉइड है कि भाई, ये एमसीक्यूज मैं फिर भी समझता हूं कि एमसीक्यूज से काफी ये बात इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है 12वां चैप्टर। वहां पर ना आप एक पढ़ते होते थे कि सरकम सर्कल का सेंटर, एक ई सर्कल का सेंटर, एक इन सर्कल का सेंटर, ठीक है। लेकिन वहां पर किसी और अंदाज से पढ़ा है, यहां पर किसी और अंदाज से पढ़े। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। आप लोग ऐसे करें कि पहले डेफिनेशन लिखें भला किसकी, सेंट्रॉइड की, बाकी सारे काम होते रहेंगे। बार बार कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव है। द पॉइंट, 3 काम कहेगा इसमें, सेंट्रॉइड कहेगा, इन सेंटर कहेगा, ई सेंटर कहेगा। अच्छा, आप पहले लिखें, इट इज द, ये मिक्स बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, हमें पता है। इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर कौन मीडियंस, वेयर मीडियंस ऑफ triangle meets, medians of a triangle meet is called centroid। बस आपने इतनी बात याद रखनी कि भाई कोई पूछे, किसी तरह भी पूछ सकता है, मेरी बात पे यकीन ना हो, पेपर उठा के देखें, काफी दफा एमसीक्यूज आए कि सेंट्रॉइड क्या है। इट इज अ पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स या इंटरसेक्ट ईच अदर, एक ही बात है। आप में अक्सर स्टूडेंट बैठे होंगे जिनको मीडियन का ही कोई नहीं पता होगा, तो मीडियन क्या चीज होती है। हालांकि मैंने 4.3 के अंदर मीडियंस के स्लोप निकाले हुए हैं, वहां पर मीडियन आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, जो अपोजिट वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिला है। अच्छा खैर छोड़ें, नहीं भी पता तो खैर, सेंट्रॉइड निकालने का तरीका बता दूंगा। अच्छा, अब मेहरबानी करके फार्मूला भी लिख लें कि सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला क्या है, लिख लें। सेंट्रॉइड, बाई चांस ना सेंट्रॉइड का निकालने का फार्मूला है, हालांकि असल तो ये तरीका होता है भाई, ये होता है ना, ये बेशक लिखे ना, ये ट्रायंगल है, आप इसकी मीडियन, ये मीडियन होता है जो अपोजिट वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिला है, ये मीडियन है जो अपोजिट वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिला है, ये इसका मीडियन है। हम ऐसे करते हैं, पहले मीडियन की इक्वेशन निकालते हैं, ये कभी हमने किया हुआ है। इस मीडियन की इक्वेशन निकालते हैं, 2 मीडियन की निकाल के किसी 2 की, ठीक है, उनका क्या क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो सेंट्रॉइड निकालते हैं। लेकिन ये लेंथी चीज है भाई, पहले 2 मीडियन की इक्वेशन निकालें, फिर हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो बाई चांस सेंट्रॉइड का डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है। तो इसलिए ये मेहरबानी करके लिख लें, सेंट्रॉइड निकालने का ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रॉइड का जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकलता होता है, इस
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। बस इधर पुट कर देना। ए के कोऑर्डिनेट आपने समझना है x1 y1, बी के समझना x2 y2, सी के समझने x3 y3, इधर पुट कर दो, सेंट्रॉइड निकला पड़ा। ये बताएं भला कैसे? आप लोग भी कहोगे सर आपने डरा दिया था, काम तो आसान से। अब ये मुझे बताएं कि x1 कौन है? -2। x2 कौन है? -4। x3 कौन है? +3 डिवाइडेड बाई 3। y1 कौन है? इस 3। y2 कौन है? इट्स 1। y3 कौन है? इट्स 5 बट डिवाइडेड बाई 3। मेरे बच्चे मुझे कौन मिल गया? सेंट्रॉइड। और वो आ गया इस 3 - 2 विल बी 1, 1 - 4 विल बी -3, -3 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी -1, 3 + 1 will be 4, 4 + 5 will be 9, 9 by 3 will be 3। Just I got a centroid। Definition लिखें it is the point, ये वो पॉइंट है जहां पर कौन मीट करते हैं? वेयर altitudes, it is a point where altitudes of triangle क्या करते हैं? meets each other। बस ये अर्थो सेंटर। अब कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको आल्टीट्यूड का ही नहीं पता होगा, मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, आर्थो सेंटर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सेंट्रॉइड का था, आर्थो सेंटर का कोई नहीं। ओके लेट्स स्टार्ट। इसका मतलब है कि मुझे मेहरबानी करके सारे बच्चे ट्रायंगल तो बना लें, क्योंकि मुझे आल्टीट्यूड डिस्कस करना है। ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल में पहले कौन है? ए, इधर कौन है? बी, इधर कौन है? सी। अच्छा बताएं जरा मेहरबानी करके, ए के क्या कोऑर्डिनेट है? इट्स -2 3। बी के मेरे बच्चे क्या हैं? -4 और 1। सी के मेरे बच्चे क्या हैं? 3 और 5। प्लीज यार मैं बाद में डिस्कस करूंगा अल्टीट्यूड का, पहले एक काम करें, चुप करके ना तीनों साइड्स के स्लोप तो निकाल। तीनों के नहीं निकालने तो कम से कम 2 के तो निकाल, 2 के, किसी 2 के निकाल दें स्लोप। ओके बाद में डिस्कस करते हैं। एक मेरे बच्चे स्लोप निकालो भला किसका? ऑफ ए बी। प्लीज ये स्लोप ऑफ ए बी, कोई बात नहीं, उसको मेरे बच्चे मैं नाम दे देता हूं भला किसका? m1। हर कोई जानता है कि भाई स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये ले मैंने भी लगा दिया y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसका मतलब है ये हल कर ले। तो ये मुझे बताएं ए बी के निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर आ जाएगा y2 - y1, इसका मतलब है ऊपर आ जाएगा 1 - 3, नीचे आएगा x2 - x1, इट विल बी -4 +2, 1 - 3 विल बी -2, इट विल बी -2, इट विल बी 1। अच्छा ख्याल करना आपके m1 की वैल्यू 1 है, ये यहां पर लिख भी ले कि आपके ए बी का स्लोप 1 के बराबर है। अब किसका निकालें? चलो बीसी का निकाल लें। अब लिखेंगे मेरे बच्चे स्लोप जी किसका? बीसी का। एंड लेट्स से आई कॉल इट m2। you know again the formula, it's a y2 - y1 divided by x2 - x1, it will be 5 - 1 over 3 - +4, 5 - 1 will be 4, 3 + 4 4 will be 7। मेरे बच्चे इसका मतलब है मुझे बीसी का स्लोप मिल गया। यहां पर लिख लें कि m2 क्या है? इट इज 4/7। बस 2 का काम चल जाएगा, 2 से हमारा काम मेरे बच्चे चल जाएगा। एक काम करें, अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्टीट्यूड होता क्या है। याद रखना मेरे बच्चे,
अल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है, अल्टीट्यूड जो अपोजिट वर्टेक्स से गुजरती है, अपोजिट वर्टेक्स से, और ये जो अगली साइड नहीं है ये वाली, इस पर वो परपेंडिकुलर हो, ये अल्टीट्यूड। अच्छा ये वाला निशान यहां पर बना लें, ये ऐसे। आप कहोगे सर जी इसकी शक्ल तो मीडियन की तरह है। नहीं, जो मीडियन होता है ना वो अपोजिट वर्टेक्स और इधर के मिड पॉइंट से गुजरता है। आप कहोगे सर ये मिड पॉइंट से नहीं गुजर रहा, नहीं, मुझे नहीं पता कहां से गुजर रहा है, बस मुझे इतना पता है कि ये ऐसी लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है और इस अपोजिट वर्टेक्स से गुजर रही है। ये कौन है? अल्टीट्यूड। अच्छा एक और बना ले, ये भी अल्टीट्यूड होगा जो अपोजिट वर्टेक्स से गुजरेगा और ऐसे। ये वाला निशान मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये वाली लाइन उस अगली पर क्या है? परपेंडिकुलर। मैंने दो ही अल्टीट्यूड क्यों लिए? मैं लेने को तीसरा भी ले सकता हूं, लेकिन आपको पता मैंने क्या मालूम करना है? ऑर्थोसेंटर। बट आई विल डू, मैं एक इसकी इक्वेशन निकालूंगा इस अल्टीट्यूड की, एक इस अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालूंगा, दो अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल के उनका निकालूंगा क्या चीज? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो मेरा कौन होगा? ऑर्थोसेंटर होगा। जो ज्यादा अहम बात है वो ये याद रखनी है कि ऑर्थोसेंटर कौन होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स। इससे पहले मैंने पहले पार्ट के अंदर इनको सेंट्रॉइड के बारे में भी बताया। इट इज अ पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स, और उसका फार्मूला भी बताया। उसका डायरेक्ट फार्मूला था, ऑर्थोसेंटर का डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, अल्टीट्यूड निकालने पड़ेंगे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, लेकिन तीनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो से ही हमारा काम चल जाए। ओके लेट्स स्टार्ट, इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये अल्टीट्यूड, इसको कोई ना फर्जी सा नाम दे लें, ए इसको नाम दे लें डी डैश, इससे ए डी डैश, ये सी इसको नाम दे दें सी ई डैश, कोई मसला। मेरे बच्चे मुझे किसकी इक्वेशन चाहिए? मुझे इक्वेशन चाहिए ए डी डैश की, इससे अल्टीट्यूड। अच्छा अल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए यार, अल्टीट्यूड आपने परेशान नहीं होना, अल्टीट्यूड को बला नहीं है, ये एक लाइन है बस। एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? आपको उसके ऊपर क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और एक उसका स्लोप। अगर वो एक लाइन का आपको पॉइंट मिल जाए और एक उसका स्लोप मिल जाए, यू कैन यूज अ वन पॉइंट फॉर्म। अच्छा अब आप कहोगे सर जी ये जो एडी डैश है इसके ऊपर पॉइंट का तो हमें पता है, और वो कौन सा है? ए। मसला रहता है एडी डैश के किसका? स्लोप का। जब आपको ये बात पता कि एडी डैश इस पर परपेंडिकुलर है, और अगर हमें इसके स्लोप का पता है भाई ये 4/7 है, तो हमारे अल्टीट्यूड का क्या होगा? इसके स्लोप को उल्टाएंगे भी सही और माइनस भी लगा, -7/4। तो मेहरबानी करके पहले अल्टीट्यूड का स्लोप लिखें, लिखें स्लोप ऑफ ये किसका? एडी डैश, इट विल बी -7/4, और वो आपकी मर्जी है, वही बेशक नाम M2 का ही दे ले। अब मुझे बताएं एडी डैश का मुझे स्लोप पता चल गया, पॉइंट का मुझे पहले ही पता है, क्यों? क्योंकि ये अल्टीट्यूड की डेफिनेशन है, तो वो अपोजिट वर्टेक्स से गुजरता होता है। इसका मतलब है आई कैन से हियर, अब आप वो फिक्रा लिखें, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड कौन सा? एडी डैश, जो कि मेरे बच्चे पास किधर से कर रहे हैं? पासिंग थ्रू जी। एडी डैश के ऊपर पॉइंट कौन सा पता है आपको? ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 3, और इस एडी डैश का स्लोप कितना है? एंड हैविंग स्लोप, जिसको आप m कहते होते हैं, इट इज -7/4। ये बात हमने पूरी 4.3 में पढ़ी हुई है कि अगर एक लाइन के ऊपर पॉइंट का भी पता हो, उसके स्लोप का भी पता हो, तो यू कैन यूज अ वन पॉइंट फॉर्म। तो ये मेरे बच्चे वन पॉइंट फॉर्म का फार्मूला होता है y - y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। x1 y1 का मतलब है पॉइंट, m का मतलब है उसका स्लोप। अच्छा ये कौन है? x1 और y1 इधर पुट कर दे, y मनफी y1 कौन है? 3, m इसका कितना है? -7/4, x माइनस x1 इज -2, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सिंप्लीफाई कर ले ताकि हमें एक अल्टीट्यूड की इक्वेशन मिल जाए, फिर इस तरह एक और की निकालेंगे, फिर उन दोनों का क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दैट विल बी योर ऑर्थोसेंटर। अच्छा आप ऐसे करो, 4 को इधर भेज दो, यहां पर y -3, इधर कौन है? -7, एंड इट विल बी x + 2।
आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, इट विल बी 4y माइनस 4 3 विल बी 12, इट विल बी माइनस 7x 7 2 विल बी 14। मेरे बच्चे मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इसकी जनरल फॉर्म की शक्ल में इसको लिख लें। भला कैसे? 7x इधर आ जाएगा, तो बताएं कैसे आ जाएगा? 7x प्लस और कौन 4y इक्वल -12 और ये 14 इधर आकर प्लस हो गया। इसका मतलब है मेरे बच्चे ये चीज बन गई 7x प्लस 4y 14 - 12 विल बी +2 बराबर 0। व्हाट यू कैन से, यू कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, you can call it equation number 1। still I got one altitude। अब दूसरा अल्टीट्यूड सोचते हैं, आपके सामने है दूसरा अल्टीट्यूड कौन है? सीई डैश। फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि अल्टीट्यूड है को बला नहीं है, एक लाइन ही है। और लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते होते हैं? एक उसके ऊपर पॉइंट चाहिए और एक उसका स्लोप। और वेरी सिंपल, आपको पता है ये जो सीई डैश है ये इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है जो सीई डैश का स्लोप होगा वो कैसे निकलेगा? ए बी के स्लोप को उल्टाए भी सही और माइनस भी लगा। तो अब आप पहले लिखेंगे स्लोप जी किसका? सीई डैश का, एंड इट विल बी -1। क्योंकि आपको पता मैंने 1 को उल्टाया तो 1 को उल्टाया तो 1 ही बनता है, और माइनस लगाया तो इट विल बी -1 जी। अब मुझे सीई डैश के स्लोप का पता चल गया, तो मुझे इसकी क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कौन? अल्टीट्यूड कौन सा? सीई डैश। बताएं वो गुजर किधर से रहा है, मतलब जिस पॉइंट का हमें पता हो, सी से। अब आप लिखें इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड सीई डैश पासिंग थ्रू जी किधर से? सी। इसके कोऑर्डिनेट है 3 5 और इसका मेरे बच्चे स्लोप कितना है? एंड हैविंग स्लोप जी, स्लोप कितना मेरे बच्चे? m इक्वल टू -1। नाउ यू कैन यूज अ 1 पॉइंट फॉर्म बिकॉज यू नो द पॉइंट, यू नो द स्लोप। तो 1 पॉइंट फॉर्म फिर देख ले कैसी होती है भला? y - y1 इक्वल m इंटू x माइनस x। इधर पुट कर दे y माइनस व्हाट इज y1? इट्स 5। व्हाट इज m? इट्स -1। x1 इज यू नो 3। सिंप्लीफाइड। तो जनरल फॉर्म की शक्ल अब हमने बनानी है इसकी। y -5 ये माइनस को अंदर करेंगे -x माइनस माइनस विल बी +3। तो ये x इधर आ जाएगा x प्लस y इट्स -5 3 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। You will be getting x plus y minus 8 equal to 0। What I will do, I will call it equation number 2। मतलब बात करने का ये है कि मैंने 2 अल्टीट्यूड हासिल कर लिए। मैंने क्या मालूम करना है? आर्थो सेंटर। बार बार कह रहा हूं, व्हाट इज आर्थो सेंटर? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स। So what you will do, you will find the point of intersection of line 1 and 2। Okay, now जी किस काम के लिए? For ortho center, what we will do? We will find क्या चीज मेरे बच्चे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी किस किस का? फॉर ऑर्थो सेंटर वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का? ऑफ लाइन 1 एंड 2। और वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लाइन 1 हमारी कैसी है? 7x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। और सेकंड वन इस x प्लस वाई -8 इक्वल टू 0। आपको पॉइंट निकालना आता है, x लिख के नीचे जगह छोड़ दे, y लिख के नीचे जगह छोड़ दे, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दे। अच्छा अब मेरे बच्चे क्या किया जाए? आपको पता होगा इधर क्या लगाते हैं? प्लस, दूसरे से पहले माइनस फिर प्लस। अगर आप लोगों ने x के नीचे कुछ लिखना है तो आप ऐसे करो कि यहां पर ये x को छुपा लोगे। 4 को -8 से इट विल बी -32, दरमियान में माइनस, 1 को 2 से इट विल बी 2, y के नीचे तो y को छुपा लो। 7 - 8 विल बी -56, 1 with 2 विल बी -2।
अगर आप लोगों ने ये 1 के नीचे करना है तो कांस्टेंट को छुपा लोगे, 7 1 विद विल 7 माइनस 1 विद 4 विल बी 4। इसका मतलब है कि आप मेरे बच्चे ये लिख सकते हैं x ओवर माइनस 34 इस y ओवर माइनस 56 माइनस 2 माइनस 58, बट माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इट विल बी 58, 7 माइनस 4 विल बी 3। मेरे बच्चे इसका मतलब है कि ये मुझे एक लिख लेंगे x ओवर माइनस 34 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ये दो इससे बना लें, x वाली टर्म को कांस्टेंट के बराबर और ये मेरे बच्चे y वाली टर्म को कांस्टेंट के बराबर। From here you will be getting x, that is 134 over 3. From here you are getting y, it's a 58 over 3. So you got a P point. Let's say I call it P. Means I got orthocenter. And its coordinates are minus 34 over 3, 58 over 3. मैं ये समझता हूं शायद ये पेपर में लॉन्ग में ना आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव बढ़िया। फिर बात करें सेंट्रॉइड, द पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट, ऑर्थोसेंटर वेयर अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट। अब तीसरा पॉइंट निकालना क्या, सर्कमसेंटर, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। जी सर्कमसेंटर निकालें प्लीज। मैंने आपको कहा यह बात आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, लेकिन फर्स्ट ईयर में किसी और स्टाइल से पढ़ते थे। आपको बताते थे सर्कम सर्कल, अ सर्कल विच इज अ ट्रायंगल एक्सटर्नली, सर्कम सर्कल, फिर कहते थे सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कम सेंटर, और उसका रेडियस अगर आपको याद हो बड़ा आर होता था, बड़े आर का फार्मूला होता था ABC ओवर 4 del। मकसद हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लेकिन और स्टाइल से। अब यहां पर और स्टाइल है। अब हम क्या कहेंगे कि सर्कम सेंटर क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल मीट। लिखें डेफिनेशन, इट इज अ पॉइंट, ये हम मेरे बच्चे किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर, इट इज अ पॉइंट, it is the point where कौन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अच्छा ब्रैकेट में लिख लें, इसको राइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर एक ही बात होती है। अच्छा, इट इज अ पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर या राइट कौन, बाइसेक्टर्स ऑफ किसके, ट्रायंगल मीट्स इज कॉल्ड, इसको मेरे बच्चे क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, इसको सर्कम सेंटर कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब है इस सवाल का ये फायदा हुआ, आपको मीडियन का पता चला, अल्टीट्यूड का पता चला, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पता चलेगा, अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क का भी पता चलेगा। ओके, आप लोग भी बना लें इस पार्ट के लिए। हेलो, दोबारा बना लें। यहां पर कौन था, ए, इधर कौन था, बी, इधर कौन था, सी। प्लीज एक और बात सुन लीजिएगा, आपके क्वेश्चन हो रहे हैं 7 और 15, 15 के अंदर भी यही सर्कम सेंटर निकालना है। हेलो, 15 के अंदर भी यही सर्कम सेंटर निकालना है। इसका मतलब है मेथड सेम ही होगा, सिर्फ ये ABC चेंज होंगे। इसका मतलब ये समझ लें, इसका तीसरा पार्ट भी हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 15 भी हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी यही सर्कम सेंटर ही निकालना है। समझ ले 15 भी हो रहा है। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट हो गए -2 3, बी के कोऑर्डिनेट हो गए इट्स -4 and 1, सी के मेरे बच्चे हो गए 3 और 5। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि पहले मैंने नहीं निकाली, किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट भी निकाल, क्योंकि देखे ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नाम नाम जरा देख लें, इंसान को भूल जाए तो फिर यार, परपेंडिकुलर इसका मतलब है वो अगली साइड पर परपेंडिकुलर होगा, और बाइसेक्टर है इसका मतलब बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। दो बराबर बराबर में कब कर सकता है, जब उसके किधर से गुजरेगा, मिड पॉइंट से। मेहरबानी करके दो मिड पॉइंट ले प्लीज।
दो मिड पॉइंट ले लें, ठीक है, एक इधर का ले लें, एक इधर का ले लें, ऐसे करें, इसको नाम दे दें डी का और इसको नाम किसका दे दें ई का, मिड पॉइंट मालूम भी कर। टाइम नहीं है कि मैं मिड पॉइंट का दोबारा फार्मूला बताऊं, सिर्फ जबानी बोल देता हूं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इट्स अ -4 प्लस 3, इट विल बी -1, इट विल बी -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर its y coordinate will be y1 plus y2 divided by 2, 1 plus 5 will be 6, 6 by 2 will be 3, so you got a midpoint। अच्छा अब इधर आ जाए e की तरफ, it's a -4 -2, it's a -6 divided by 2, it will be -3, y1 plus y2 divided by 2, 1 plus 3 will be 4, 4 by 2 will be 2। और एक और बात, मुझे स्लोप भी चाहिए होगा दो साइड का, जो कि हमने पहले पार्ट में निकाला हुआ है, तो आप सिर्फ ये लिख दें कि जो BC का स्लोप था, सॉरी AB का M1 इट वाज आई थिंक सो 1, जो BC का निकला हुआ M2 इट वाज 4/7, ये भाई हमने पहले पार्ट में निकाला हुआ, यू कैन फाइंड इट अगेन। अच्छा अब सुनिएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि वो अगली साइड पर परपेंडिकुलर होगा, नाम से जाहिर है परपेंडिकुलर होगा, और बाइसेक्ट करेगा मतलब मिड पॉइंट से गुजरेगा। हाँ इसका ये हमें नहीं पता, ये देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसे ऐसे। आप कहोगे सर जी आपने ये लाइन इधर ए से क्यों नहीं गुजारी, नहीं पता हमें, ए से गुजरे ना गुजरे मर्जी है हमारा, वी हैव नो कंसर्न विद इट, वी हैव जस्ट कंसर्न विद टू थिंग्स, दैट इट्स पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, और ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर, इधर कहां से गुजरता है कोई पता नहीं, वो अल्टीट्यूड का था जो ए से गुजरता था, अपोजिट वर्टेक्स से गुजरता था, जान के ये मैंने ए से नहीं गुजारा ताकि आप कंफ्यूज ना हो रहे। अब ये देखें इधर सुनिएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये परपेंडिकुलर का निशान यहां पर बना, इसका कैसा होगा, इसके किधर से गुजरेगा मिड पॉइंट से, होगा इस पर क्या परपेंडिकुलर, तो ये पीछे इधर कहां से आता है ये नहीं पता, इसका ये नहीं पता होता कि आता कहां से, अल्टीट्यूड का ये नहीं पता होता था जाता कहां पे। अच्छा अब ये देखें, लेकिन इतना हमें जरूर पता होता है भाई अगली पर होता परपेंडिकुलर। अब मसला खत्म हो गया, कोई नाम दे लें इसको, ये डी है ना तो इसको नाम दे लें किसका ए डैश डी, इधर नाम किसका दे दूं सी डैश ई। आप क्या चाहते हैं, आप मेरे बच्चे ए डैश डी की इक्वेशन चाहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब आपको पता एक लाइन ही है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई बला तो नहीं, लाइन ही है ना, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आपको एक उसके ऊपर क्या पता हो पॉइंट का, एक उसके किसका पता हो स्लोप का, यू कैन यूज अ 1.4, इसका इक्वेशन इसका स्लोप का पता हो, इसके ऊपर पॉइंट का भी पता 1.4, दोनों का इक्वेशन निकलेगी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे परपेंडिकुलर, और वो हमारा सर्कमस्टेंस। ओके लेट्स स्टार्ट, इसका मतलब है पहले हम क्या लिखें स्लोप लिखें, चलो इसका शुरू करते हैं, ए डैश डी का लिखेंगे स्लोप ऑफ ए डैश डी, ए डैश डी इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी, इसका मतलब है बीसी के स्लोप को उल्टा भी दें और माइनस भी लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे -7/4, ओके लेट्स से आई कॉल इट एम, सो आई गॉट अ स्लोप, ठीक है ना। अब आप लिख लें इक्वेशन जी किसकी ऑफ ए डैश डी, जो कि पास किधर से कर रहा है पासिंग थ्रू डी, डी के क्या कोऑर्डिनेट है -1/2 3, और इसका मेरे बच्चे स्लोप क्या है हैविंग स्लोप, ये बता दे इट्स -7/4, नाउ यू नो द फॉर्मूला, यू आर यूजिंग 1.4, तो वो मेरे बच्चे कैसी होती है y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, इधर पुट कर दे, y माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ y1 इज 3, व्हाट इज m इट्स -7/4, x माइनस x1, x1 इज -1/2, माइनस माइनस विल बी प्लस,
बेशक ऐसे करें कि ये -7/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, तो ये बन जाएगी y-3 इक्वल इट्स -7x/4 फिर प्लस मनफी मनफी इस 7/8। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इसका बटा खत्म करवाना चाहते हैं तो एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, एंड इट्स एलसीएम विल बी 8। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, ये किया जाता है ताकि बटा खत्म हो जाए। इट विल बी 8y, 8 3 विल बी 24, 4 2 are 8, 4 2 7 2 will be 14x, 8 से 8 कैंसिल, इट विल बी ओनली 7। सो यू विल गेट अ इक्वेशन, ये हम बनाते होते हैं इसकी जनरल फॉर्म। 14x इधर आ जाएगा, प्लस कौन है 8y, -24, 7 उधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। इट विल बी 14x प्लस 8y माइनस 17 equal 0. So I got a first line still. एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला है और वो मुझे कौन मिला है A-D। पर आप मेरे बच्चे मेहरबानी करके लिखेंगे स्लोप ऑफ जी किसका C-E। अच्छा बताएं, जो AB का स्लोप है वो तो 1 था, उसके स्लोप को आपने उल्टाना है और माइनस लगाना है। तो आपको पता 1 को उल्टाएं तो 1 नहीं होता है, बाकी माइनस लगाए, तो इट विल बी -1। ये मुझे उसका स्लोप का पता चल गया। अब मुझे बताएं, ये जो है C-E, इसके स्लोप का पता चल गया। पॉइंट के कौन सा हमें पता है E का। तो अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ C-E पासिंग थ्रू, ये पॉइंट इसके ऊपर हमें C-E में किसका पता होता है E का। और मेरे बच्चे E के कोऑर्डिनेट क्या है -32, और फिर हम ये कहेंगे कि ये पास किधर से कर रहा है पासिंग सॉरी एंड हैविंग, एंड क्या चीज हैविंग, इसका बताएं इसका स्लोप कितना मेरे बच्चे इट्स -1। नाउ यू कैन गेट अ इक्वेशन। तो बताएं वो भला कैसे आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, इधर पुट कर दें, y मनफी y1 इज 2, m -1, x1 इज -3, माइनस माइनस विल बी +3। सिंप्लीफाई कर भला कैसे, y -2 माइनस को अंदर मनफी x, इट विल बी -3। बेशक x को इधर भेज दें तो ये हमें कैसी मिल जाएगी x प्लस वाई -2, 3 भी इधर आकर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारी इक्वेशन मेरे बच्चे कैसी बन गई, x प्लस वाई 3 - 2 विल बी +1 इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो आई गॉट 2 इक्वेशंस, और दोनों किसकी हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो कौन होगा सर्कमसेंटर। अब हम लिखेंगे फॉर किस काम के लिए सर्कमसेंटर के लिए, वी विल फाइंड, बताएं क्या चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी किस किस का ऑफ 1 and 2, लाइन 1 और 2। ये लाइन 1 और 2 दोबारा लिख रहे। लाइन 1 कैसी है, इस 14x प्लस 8y -17 इक्वल 0। लाइन 2 कैसी है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तरीका आपको पता, x ये y ये 1। मेरे बच्चे यहां पर ये ब्रैकेट, यहां पर ये ब्रैकेट, इधर इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। तो अगर आप लोगों ने x के नीचे कुछ लिखना है तो आप यहां पर x को छुपा लोगे, 8 1 विल बी 8, दरमियान में माइनस 1 को -17 से -17, लेकर माइनस माइनस प्लस। नाउ वी हैव अ y,
तो आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि y को छुपा लो, 14 1 और 14 दरमियान में माइनस 1 विद माइनस 17 माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 के नीचे तो कांस्टेंट को छुपा लोगे, इट विल बी 14 माइनस 8। सिंपलीफाई कर लें तो ये बता दो मेरे बच्चे, x ओवर 17 प्लस 8 विल बी 25, y ओवर 29 एंड इट विल बी 4। अच्छा आप मेरे बच्चे ऐसे कर लो, एक बार x वाली टर्म को मेरे बच्चे x ओवर 25 इसको लिख लें 1 ओवर 6 के बराबर, और y ओवर माइनस 31 इसको भी लिख लें 1 ओवर 6 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकल आएगी 25 ओवर 6, y की वैल्यू निकल आएगी -31/6। यू गोट अनदर पॉइंट दैट इज 25 ओवर 6 एंड माइनस 31 ओवर 6। बार सुन लें 15, यही काम करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, सॉरी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, एंड दैट विल बी योर सर्कमसेंटर। इसका मतलब है हमारी 4.4 एंड हो गई।